बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 148 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 20 अप्रैल को 47,301 टेस्ट किए गए। 20 अप्रैल को 47,301 टेस्ट किए गए। ताज़ा आदादोशुमार हैं, पिछले एक दिन का इसमें जायजा है। कोरोना के 5,499 नए मरीज सामने आए एक दिन के दौरान। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% रही है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद अब बढ़कर 16,600 हो गई है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए 7 अजला के बड़े तदरीसी अस्पतालों में OPDs अगले 7 रोज के लिए बंद कर दी। मामूल के ऑपरेशन भी 27 अप्रैल तक मौखर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात और मुल्तान के अस्पतालों में अमराज़े चश्म, जिल्द, नाक, कान, गला और दांतों की OPD बंद रहेगी। कोरोना से मुतालिक मजीद खबरें बुलेटिन में आगे चलकर शामिल करेंगे। अभी कुछ स्पोर्ट्स अपडेट शामिल करें और आपको बताएं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में फास्ट बॉलर शाहीन शाह और हसन अली को आराम दिए जाने का इम्कान है। जराए के मुताबिक बैट्समैन दानिश अजीज डेब्यू करेंगे। नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम और अरशद इकबाल को मौका मिल सकता है। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम में लेग स्पिनर उस्मान कादिर भी शामिल हैं। बैटिंग लाइन में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ और हैदर अली शामिल हैं। मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर होंगे। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ़ की शमूलियत यकीनी है। आसिफ अली टीम में जगह बनाने में नाकाम हो गए हैं। दौरा जिम्बाब्वे के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतकर सभी खिलाड़ी पुरएतमाद हैं। जिम्बाब्वे की सीरीज में खिलाड़ी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खेलेंगे और जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे। मैं इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है आपके लिए कोई भी सीरीज जीतना, और स्पेशली जब आप इन कंडीशंस में आके दूसरी टीम की कंडीशंस में आके जीतते हैं, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है टीम के लिए। यंग टीम है, यंग कैप्टन है और कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम टीम का बना हुआ है। होपफुली कोशिश करेंगे कि इसको कैरी ऑन करें। I think they're a very good side. I think they're playing fearless cricket at the moment. They've got a lot of experience in the side, and obviously having Baba leading them and leading from the front with the bats has been exceptional for them. The top order scored a lot of runs in South Africa, which was crucial for them in winning that series. And to beat South Africa in South Africa is no small feat. It's a big thing. Yeah, I think they're a really good side, and I think they can. वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के टूटे हुए राब्ते बहाल हो गए हैं। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकिशाफ किया है और मजीद बताया कि अगले चंद रोज में वज़ीर आज़म से जहांगीर तरीन की मुलाकात होगी। मजीद कहा कि उनके पास 3 FIR हैं, किसी में लफ्ज़ शुगर नहीं लिखा हुआ। ये जो पैगाम रसानी हुई है, क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का आपस में राब्ता बहाल हो गया है, उसके बाद ये पैगाम दिया गया? जी, वो दोबारा बहाल हो चुका है और उसी सिलसिले में स्टार डिनर जो है उसको थोड़ा डिले किया गया है और इंशाल्लाह आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि हमारी मुलाकात भी होगी और उस मुलाकात के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से मामला तय पा जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जो हम ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार करेंगे और वज़ीर आज़म साहब को बताएँगे और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब को जब असल हक़ाइक़ का पता चलेगा, बहुत बड़ा रिलीफ इस मुलाकात में हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा। हम तो होंगे लाजमी, अब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं या नहीं, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा।
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मामले पर बहस के लिए करारदाद कौमी असम्बली के हंगामी इजलास में पेश कर दी गई। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के ऐवान में अदम मौजूदगी और करारदाद किसी वज़ीर के बजाय मेंबर से पेश करने पर तनकीद की। अपोजिशन ने करारदाद के नामूस रिसालत के हिस्से की हिमायत करते हुए दूसरे हिस्से में तरमीम करके मुतफ़िका करारदाद लाने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर ने हुकूमत को अपोजिशन से बात करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ है और वो चाहते हैं कि पॉलिसी कुछ और हो तो वो अपनी करारदादें ले आएँ। प्रोग्राम आज साजिब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने तो मुआहदा पूरा कर दिया, हुकूमत से जो बातचीत हुई उस पर अमल दरामद कर लिया, अब कुछ करने को रह नहीं गया। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। वज़ीर आज़म तो अपनी पॉलिसी दे चुके। जो वज़ीर आज़म साहब का कौम से खिताब था उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी दे दी है। अब अगर आपको उस पॉलिसी से इख्तलाफ है और आप PMLN चाहती है या पीपल्स पार्टी चाहती है कि पॉलिसी कोई और होनी चाहिए, वो अपनी रेजोल्यूशंस ले आएंगे और सारी जो पार्लियामेंट है उसके सामने नून की पोजीशन भी आ जाएगी, पीपल्स पार्टी की भी आ जाएगी और बाकी मेंबर्स की भी आ जाएगी। हमने तो मुआहदा पूरा कर दिया। जो हमसे जो बातचीत हुई है, जो बात हुई है, हमने वो सारी बातें जो अमल दरामद कर दी हैं और वो मुकम्मल हो गया। हमारी तरफ से अब और कुछ करने को रह नहीं गया। हाँ, अगर वो PMLN और पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या PMLN बढ़ाना चाहती है, सो इट्स अप टू देम। कलअदम TLP ने लाहौर के यतीम खाना चौक में अपना मरकजी और आखिरी धरना भी खत्म कर दिया, जिसके बाद मुल्तान रोड के दोनों जानिब ट्रैफिक रमा दवा हो गई है। सरबराह मुज़ाकराती कमेटी कलअदम TLP अल्लामा शफीक अमीनी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके अपना वादा पूरा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि वो एतराफ़ करते हैं कि उन्हें स्पीकर को जूता मारने की बात नहीं करनी चाहिए थी। स्पीकर साहब बोलने का मौका दिए बगैर करारदाद को बुलडोज करना चाहते थे। प्रोग्राम आज साजिब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, स्पीकर असद कैसर ना पार्लियामान की रिवायात को समझते हैं ना अपोजिशन को कुछ समझते हैं। भाई साहब, आप ज़ाहिर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, आपकी फॉलोइंग है, आपकी तरफ से ऐसी बात होना, आपका स्पीकर से इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये कहना कि जी जूता मारने की बात करना, आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए था? अगर आप जज्बात में कर गए तो आप समझते हैं कि आपको आइंदा कम से कम ये नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले इसका इतराफ़ करता हूँ, लेकिन पार्लियामान जज्बात की जगह होती है। अगर मुझे कोई बोलने नहीं देगा, मैं बोलने आया हूँ, मैं अवाम की आवाज़, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम की आवाज़ हूँ। आप अगर नामूस रसालत के मामले पर मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, मेरा हक है, रेजोल्यूशन आप लाएँ, मुझे बात तो करने दें। मैंने बटन दबाया, मैंने इंतज़ार किया। स्पीकर साहब बुलडोज करना चाहते थे इस रेजोल्यूशन को। मैंने उससे कहा, पहले भी कह चुका हूँ कि स्पीकर की इज़्ज़त उसके हाथ में होती है। मैंने 8 स्पीकर से काम किया, उन सब का आज तक एहतराम करता हूँ। तो स्पीकर साहब ना पार्लियामान के रवायात को समझते हैं, ना वो अपोजिशन को कुछ समझते हैं। अगर वो उन्होंने डायरेक्शन हुकूमत से लेनी है, फिर तलखी होगी। पार्लियामान में तलखी आवाम के लिए होती है। मेरा कोई ज़ाती झगड़ा किसी से नहीं है। कराची में ज़िला केमाड़ी के 3 सब डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 4 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं केमाड़ी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर केमाड़ी की 3 सब डिवीज़न्स में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बल्दिया सब डिवीज़न, केमाड़ी सब डिवीज़न और जो है साइड सब डिवीज़न में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर जो अफराद हैं वो मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इसी तरह जो DC केमाड़ी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक जो है यहाँ पर तमाम फैमिली इज्तिमात पर पाबंदी होगी। जो कारोबार है वो SOP के मुताबिक होगा और साथ साथ जो है यहाँ पर रहने वाले अफराद को ये हिदायत की गई कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। अगर घरों से निकलें तो कोशिश करें कि SOPs पर अमल दरामद करें ताकि ख़ुद को जो है वो कोरोना वायरस से महफूज रख सकें। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि केमाड़ी में स्मार्ट लॉकडाउन में जो है सख्ती करे ताकि शहरी जो है SOP पर अमल दरामद करें। ताम इस वक्त तक हमें जो है वो SOP पर अमल दरामद शहरों की जानिब से नज़र नहीं आ रहा। जी।
कमर अली में अपडेट करे थे कराची की सूरत हाल के बारे में। और अब आपको बताएं कि रहीम यार खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर इमरजेंसी का कहना है कि इमरजेंसी में बेड्स कम पड़ गए हैं, एक बेड पर 2 मरीजों को रखा जा रहा है। डायरेक्टर इमरजेंसी शेख ज़ायद अस्पताल डॉक्टर सैयद आसिफ अली का कहना है अस्पताल में कोरोना हाई रिस्क हो चुका है। उन्होंने 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मशवरा दिया कि वो ब्लड प्रेशर शुगर चेक कराने इमरजेंसी ना आए और आवाम SOPs पर अमल करें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ रही है, ताहम इसके बावजूद शहरी कोरोना से बचाव की तदाबीर पर अमल करते नजर नहीं आ रहे। मजीद बता रहे हैं हैदराबाद से अली नईम, बहावलनगर से आरिफ शहजाद और रहीम यार खान से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम। जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी और ख़तरनाक लहर के असरात हैदराबाद में भी देखे जा सकते हैं, जहां पर रोज़ाना ही की बुनियाद पर मुस्बत केसेस की शरह कभी 12% पहुंच रही है, कभी 13% पहुंच रही है, कभी 16% पहुंच रही है। तकरीबन रोज़ाना ही की बुनियाद पर कोरोना के सबब अमवात भी देखने में आ रही हैं। अगर हम मार्केटों के अंदर, बाजारों के अंदर सूरत हाल देखें तो ऐसा लगता है कि कोरोना नाम का कोई वजूद ही नहीं है। बहावलनगर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 18 नए मरीजों के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 320 तक पहुंच गई है। बहावलनगर में अब तक 31 अफराद इस मूजी मर्ज के हाथों जान की बाजी हार चुके हैं। जिला भर में वैक्सीनेशन का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। रहीम यार खान में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर गई है और मरीजों को तशवीशनाक सूरत हाल में लाया जा रहा है। डायरेक्टर इमरजेंसी शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर सैयद आसिफ अली का कहना है कि कोरोना की खतरनाक सूरत हाल से एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाया जा रहा है। उन्होंने शहरियों, बिलखुसूस बुजुर्ग शहरियों को जोर देकर कहा है कि वो हुकूमत की जानिब से तय करदा कोरोना की एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करें, हजूम से इज्तनाब करें, शुगर, ब्लड प्रेशर और छोटे मोटे मुआयने के लिए अस्पतालों का रुख न करें। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस अस्पतालों पर दबाव शदीद बढ़ गया है। मर्दान में 91%, गुजरावाला में 88%, मुल्तान 85% और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गुजरावाला में 85%, पेशावर में 71%, नौशेरा में 68% और सुआत में 66% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत के बायस अस्पतालों पर दबाव मुसलसल बढ़ गया है। मर्दान में 91%, गुजरावाला में 88%, मुल्तान 85% और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। तफसीलात बताएंगे दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कोरोना मुस्बत केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 1153 कोरोना मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में 368 कोरोना मुस्बत केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। पेशावर के 3 बड़े हस्पतालों पर कोरोना मरीज़ों का जो दबाव है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ अस्पताल की इंतज़ामिया परेशान है बल्कि महकमा सेहत पर भी दबाव बढ़ गया है। इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में मजमूई तौर पर 769 कोरोना मुस्बत केसेस जो है वो मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 1874 कोरोना मुस्बत केसेस जो है वो मौजूद है। जी, आज से मुल्क भर में 50 से 59 साल के अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज किया जाएगा। पहले 60 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन के लिए उम्र की हद 60 साल कर दी गई है।